बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी जमात अव्वल का छठा लेक्चर है और आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेहमान। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सबको पता ही होगा ना कि कौन थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के पैगम्बर थे। कहानी है ये बहुत मज़े का चैप्टर है, सबक आमोज़ भी है। चलें इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगम्बर थे। वो अकेले खाना ना खाते थे, कोई ना कोई मेहमान इनके दस्तरखान पर ज़रूर मौजूद होता था। एक बार इनके यहाँ काफ़ी देर तक कोई मेहमान ना आया। वो देर तक भूखे बैठे रहे। आखिर एक बहुत बूढ़ा मुसाफिर नज़र आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसे बुलाया और दस्तरखान बिछा दिया। मुसाफिर ने दस्तरखान पर बैठते ही अल्लाह का नाम लिए बगैर खाना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो, अल्लाह के नाम से खाना शुरू करने में बरकत होती है। मुसाफिर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात पर ध्यान ना दिया और बेसब्री से खाने में लगा रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसाफिर की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उन्होंने मेहमान के आगे से खाना उठवा दिया। मुसाफिर ने अभी खाना शुरू ही किया था, इसलिए वो भूखा रह गया और उठकर चल दिया। फ़ौरन अल्लाह ताला का हुक्म आया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने इसे पैदा किया, 100 साल से इसे रोज़ी दे रहा हूँ, तुम इसे एक वक्त का खाना भी ना खिला सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन उठे और इस तरफ बड़े जिधर मुसाफिर गया था वो थोड़ी ही दूर गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी मिन्नतें करके इसे वापस लाए और बड़े एहतराम से खुशदिली से खाना खिलाकर रुखसत किया। जी, आपको सबक से पता चल ही गया होगा कि छोटा सा सबक है, लेकिन ये बहुत ही सबक आमोज़ सा सबक है कि आप जो है वो किसी के साथ मज़हब, रंग या किसी भी हिसाब से, किसी भी एतबार से उसके साथ मुख्तलिफ सलूक ना करें, बल्कि तमाम मखलूक के साथ आपका सलूक एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी का मज़हब कोई और है, किसी का रंग अच्छा आपको पसंद नहीं, या किसी की ज़बान अच्छी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर एहसान करना ही छोड़ दें, क्योंकि एहसान करना तो अल्लाह ताला की सुन्नत है ना, तो एहसान करते रहना चाहिए। ठीक है। इस सबक की अहम निकात की तरफ, मश्क की तरफ आ जाएं। सबसे पहले मश्क में जो है वो सबक के अहम निकात हैं। क्या निकात है जी? मेहमान नवाज़ी अल्लाह ताला के नज़दीक बेहद पसंदीदा अमल है और मेहमान नवाज़ी बिला तफ़रीक दीन और मज़हब करनी चाहिए। यानी मज़हब और दीन को एक साइड पे रख के आप किसी की भी मेहमान नवाज़ी करें या भूखे को खाना खिलाएं। ठीक है। मश्क की तरफ आ जाएं। मश्क में सबसे पहले सवाल जवाब है। सवाल जवाब में है जी, पहला सवाल है, हज़रत इब्राहीम का खाना खिलाने का तरीका क्या था? हज़रत इब्राहीम अकेले खाना ना खाते, कोई ना कोई मेहमान इनके दस्तरखान पर ज़रूर मौजूद होता। सवाल नंबर 2 है, हज़रत इब्राहीम ने बूढ़े मुसाफिर से क्या कहा था? हज़रत इब्राहीम ने कहा था कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से क्या फ़रमाया? अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ए इब्राहीम, मैंने इसे पैदा किया और 100 साल से रोज़ी दे रहा हूँ, तुम इसे एक वक्त का खाना भी ना खिला सके। अच्छा जी, अगला सवाल है, अल्लाह का नाम लेकर खाना क्यों शुरू करना चाहिए? अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करने से खाने में क्या होती है? बरकत हो जाती है। ठीक है। अल्फाज मानी देखें। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करना, अल्लाह के नाम से। एहसास, ख़याल, मिन्नत, खुशामद, एहतराम, इज़्ज़त, रोज़ी, मज़दूरी, रिज़्क, ध्यान न देना, तवज्जो ना देना। ठीक है। अगला सवाल है जी, इसका आपका जी अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है। पहला लफ्ज़ है मेहमान। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होता है। मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए। भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। अगला लफ्ज़ है वक्त। दस्तरखान पर खाना सजा दिया गया। वक्त, खाना वक्त पर खाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है, आपने एराब लगाने हैं। पहला लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह। मेहमान, एराब का मतलब आप सबको पता ही है ना, ज़ेर ज़बर पेश आपने लगानी है। ठीक है। बिस्मिल्लाह, मेहमान, इब्राहीम, रुखसत और मुसाफिर। फिर आप लोगों की आ जाती है खाली जगह पुर करें। बुक वर्क में आ जाता है। ठीक है। बुक वर्क आप सबको पता है कि आप लोगों ने कहाँ पे करना है। बुक वर्क आपने सिर्फ बुक पे करना है, कॉपी पे नहीं करना। ठीक है। पहली हल जगह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डैश खाना नहीं खाते थे अकेले। मुसाफिर ने डैश की बात पर ध्यान न दिया, हज़रत इब्राहीम की बात पर। हज़रत इब्राहीम को मुसाफिर की ये डैश बहुत बुरी लगी हरकत।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी डैश करके मुसाफिर को वापस लाए। मिन्नतें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान को बड़े डैश से खाना खिलाया, एहतराम से खाना खिलाया। ठीक है। इसके बाद है सवाल नंबर 2। आपने क्या करना है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगम्बरों में बड़ा ऊंचा रुतबा है, बताएं आखिरी पैगम्बर या रसूल का क्या नाम है। जी आप सबको तो पता होगा ना आखिरी पैगम्बर का क्या नाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है, मिसाल के मुताबिक वाहिद को इनके जमा के साथ मिलाएं। ठीक है। पहला मेहमान वाहिद है, ये सारे वाहिद दिए हुए हैं, आगे आपने इनके जमा के साथ इनको मैच कर देना है। ठीक है, लाइन से। मेहमान मेहमानों, मुसाफिर मुसाफिरों, हरकत हरकतों, गलती गलतियों, मिन्नत मिन्नतों। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हज़रत इब्राहीम अकेले खाना ना खाते थे, दुरुस्त है। मुसाफिर ने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया, गलत। अल्लाह के नाम से खाना शुरू करने में बरकत होती है, दुरुस्त। मुसाफिर भूखा रह गया और उठ कर चल दिया, दुरुस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुरुस्त। ठीक है। आगे है आप लोगों का मदरज झैल अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। ठीक है, आपने इनको क्या करना है, तरतीब देनी है सवाल नंबर 5 में। ठीक है, तरतीब कैसे देंगे आप लोग। पहला है जी, एक नज़र बूढ़ा आया मुसाफिर आखिर, तो ये हो जाएगा आखिर एक बूढ़ा मुसाफिर नज़र आया। दूसरा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तरीका हज़रत था का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका था। अल्लाह ताला आया हुक्म का फ़ौरन, फ़ौरन अल्लाह ताला का हुक्म आया। फिर से ऐसे ही उन्होंने खाना मुसाफिर दिया के आगे उन्होंने मुसाफिर के आगे से खाना उठा दिया। ठीक है। फिर आप लोगों के कवायद आ जाते हैं। तारीफ़ है आप लोगों की फ़ेल मुस्तकबिल, यानी होने वाले आने वाले ज़माने में जो काम किया जाए या करना हो उसको फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। आने वाले ज़माने में किसी काम का करना होना या सहना फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। ऐसे जुमलों के आखिर में गा गे गी के अल्फाज आते हैं, जैसे असलम कल इस्लामाबाद जाएगा, इसकी अम्मी जान भी साथ जाएंगी, दोनों छोटे, यानी इसमें गा गी गे आता है। ठीक है। आखिरी सवाल है आप लोगों का, आप लोगों ने क्या करना है आखिरी सवाल में, 3 ऐसे जुमले लिखें जिनके आखिर में गा गी के आता है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। हमजा कल क्रिकेट मैच देखेगा, इस तरह आप लोगों ने खुद से जुमले बनाने हैं। फिर आखिरी सवाल आप लोगों का रह जाता है खुशखती आप लोगों ने लाजमी करनी है ताकि आप लोगों की लिखाई जो है वो अच्छी हो। ठीक है, आपने सारा काम जो है याद भी करना है। जो कॉपी वर्क है, नोटबुक पे जो काम करना है उसमें सवाल जवाब है, अल्फाज बानी और जुमले और एराब है। बाकी सारा काम जो है वो आपने बुक पर ही करना है। ठीक है। सबक ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।